बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ अहबाब ने तरतीब दिया है। बिलख़ुसूस ख़त्म नबूवत के ये जो सिपाही हैं राह हक़ फ़ोर्स की सूरत में, अल्लाह करीम इनकी ये मोहब्बतें और कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जुमला वो अहबाब जिन्होंने दामे दिल में सुखन कदम तावन फरमाया, खल्ला के आलम कदम कदम पर सबको खैर बरकत अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद ताहिर अत्तारी साहिब का और भाई मोहम्मद मुनीब अत्तारी साहिब का, जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि आप यहाँ पर आएँगे और अपना सबक सुना कर जाएँगे। चूँकि पहले ही 2 जगह पे मेरा टाइम था तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा टाइम कम कर लें, लेकिन आना ज़रूर है आपने। तो मैंने फिर ना चाहते हुए भी ये वादा कर लिया, तो वादा निभाने के लिए मैं हाज़िर हूँ। इनका भला हो कि जो टाइम दिया था बस को 5-4 मिनट का ऊपर नीचा हुआ है, बाकी इन्होंने मुझे माइक दे दिया है और मैं भी कोशिश करूँगा कि बड़े अपने वक्त के दायरे में रहते हुए ही आपके साथ मैं गुफ्तगू करूँ। आप हज़रात से गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। अगर आप महसूस ना फरमाएँ तो ये मोबाइल आप सभी हज़रात जेबों में डाल सकते हैं। अगर महसूस ना फरमाएँ तो, अगर कोई बाहर के लिए लाइव चला रहा है तो ये एक अलग बात है, तो वरना इसको जेब में डाल लीजिए। आप सोशल मीडिया पे मुझे सुनते रहते हैं, मैं बड़ा सफ़र करके आया हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ ना रहे, गुफ्तगू की तरफ हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए। स्टेज पर हमारी आज की महफ़िल की रूहरमा शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त महाब पीर तरीक़त खादिम शरीयत जनाब मोहतरम पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहब की बला, आप अपने रफ़क़ा के साथ तशरीफ़ लाए। जमी उलमा जो आपके साथ आए, मुझे सब के नाम नहीं आते वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, मुआफ़ी का खासगार हूँ। अल्लाह करीम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस मैं आया तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने बताया कि हमारे इलाके पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हमें अल्लामा मोहम्मद शहबाज साहिब जलाली इनकी सूरत में एक ऐसा अहले सुन्नत का नुमाइंदा मुयस्सर हुआ है कि जिसने आकर अपनी तमाम तर सलाहियतें यहाँ उजागर भी की हैं और उनके साथ हमारे नौजवानों को भी मोटिवेट किया है। अगर इसी तरह हर बंदा अपना दिया जलाने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत का चराग फिर से सब पर छा सकता है। अल्लाह करीम हम सबको इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की दौलत नसीब फरमाए और स्टेज से लेकर आखिर तक जितने भी अहबाब हैं और पर्दे में बैठकर हमारी माएँ बहनें जितनी भी शरीक हैं, खल्ला के आलम सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। आइए, हम मीलाद शरीफ का जब भी मौका होता है तो अमूमी तौर पे हम बात सुनते हैं तो वो होती है दलाइल मीलाद पर, बरक़ात मीलाद पर, अज़मत मीलाद पर। बिल्कुल होनी चाहिए और वो सुननी चाहिए, उसे अकीदा मजबूत होता है और साल के बाद जो कीड़े मकोड़े सवाल करते हैं उनका जवाब आ जाता है और जो अहले इश्क होते हैं इनकी ट्यूनिंग हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए इस पर तकरीर, मैं ख़ुद करता रहता हूँ। लेकिन कुछ ज़रूरी समझा मैंने कि हमें दलाइल मीलाद और बरक़ात मीलाद और अज़मत मीलाद के साथ मकसद मीलाद भी बताया जाए, यानी हुजूर आए क्यों हैं, इसका मकसद क्या था। तो मैं चाहूँगा कि आज उस गुफ्तगू के साथ इसको भी ज़रा अटैच कर दूँ ताकि हम यहाँ से कोई पैगाम लेके जा सकें। और अमूमी तौर पे होता है कि जब आप जितने हज़रात बैठे इस बात को महसूस फरमाएंगे कि ये जो तकरीरें होती हैं ना, कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये कानों का चस्का है। नहीं सर, ये कानों का चस्का नहीं है, ये एक तरबियती नशिस्त है। आपने पूरे इलाके को इकट्ठा किया, इतने उलमा सादात, इतने अहले मोहब्बत आए हैं,
तो हम अगर चस्का पूरा करके जाएं तो हमारे मसलक का और हमारे जो अमल का उसका तो फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो इसलिए चस्कों से निकल आएँ और थोड़ा हक़ाइक़ की तरफ आ जाएं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ हक़ाइक़ की बातें अर्ज़ करूँ। मुझे इजाज़त है, मैं बात बयान कर सकता हूँ जी? अब बैठ जाए। अच्छा, ये जो दाएं बाएं देखते हैं ना, अब आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे, छोटे हैं बड़े हैं बच्चे हैं, बैठ जाए। ये पानी पिलाने वाला काम मजमे से बंद कर दिया जाए भाई, बिल्कुल सारे मेरी बात सुने। टाइम पहले थोड़ा है, बस अब पानी नहीं पिलाना। अच्छा बह जाओ, पहले टाइम बहुत थोड़ा है पुत्र, ये जरा गल करता पे तो थोड़ा सारा पानी पूरा कर छेगा इंशाअल्लाह। आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी शहादत है। क़यामत वाले दिन हुजूर से शर्फ़ मुलाकात, और उसकी कीमत क्या है? सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। तो बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तानी अजीज़, जो मैंने आयत तय्यबा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले महबूब, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन, शाहिद यानी गवाह बनाकर। इसका आसान तर्जुमा हाजिर व नाज़िर भी कर सकते हैं आप, समझ आ रही? और इसी का माना ये है, फरमाया हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, व मुबश्शिरा, और खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है, व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। ये हुजूर के भेजने का मकसद यानी हुजूर के आने का मकसद मेरा रब खुद बयान फरमा रहा है। ए महबूब, हमने आपको गवाह बना के भेजा है, हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा है, हमने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है। वदाइयन इलल्लाह, फरमाया कि हमने आपको अपने रब की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है। वसिराजम मुनीरा, और फरमाया हमने आपको वो आफताब यानी सूरज बनाया है जिस पे आपकी चमक पड़ जाएगी, वो भी चमकना शुरू हो जाएगा। ये है इस आयत तय्यबा का सादा सा मफहूम। अब आइए जरा, लफ्जों में कुछ भूल होते हैं जिनको चुनना जरूरी होता है, अब उनको चुन लेते हैं। सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज़ या अय्युहन नबिय्यु, लफ्ज़ या हुरूफ निदा में से है। इसको जब किसी को पुकारा जाए ना, हम दूर से कहते हैं ओए, गाल सुनी, हमारी बोली में ओए, अरबी में या कहते हैं, और इसका तर्जुमा होता है ए। मोहब्बत की दुनिया में ए अदब वाला लफ्ज़ है ना, ठीक है। या अय्युहन नबिय्यु, इसका माना है ए गैब की खबर देने वाले। लफ्ज़ नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला होता है। मेरा ख्याल है अगर किसी को इल्म की हवा लग जाए ना, लुग़वी तौर पर भी, तो ये उम्मत से फितना ही खत्म हो सकता है कि नबी को इल्म गैब नहीं। अबे जाहिल हो, या नबी कहना छोड़ दो या गैब मान जाओ। तो जो है समझ रात की, उसकी वजह यह है कि नबी लफ्ज का माना ही गैब की खबर देना है। लफ्ज नबी का माना ही गैब की खबर देना है। तो अब एक तरफ बंदा नबी भी कहे, दूसरी तरफ हुजूर को गैब भी नहीं है। ओ भाई, जब अल्लाह ने दे दिया तुझे मसला क्या है? आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ दीजिए, ठीक है? ध्यान फरमाएंगे जरा आप हज़रात। भाई जब अल्लाह ने दे दिया तुझे मसला क्या है? अरे अल्लाह ने कैसे दिया? मैंने कहा मैं तुझे कुरान से दलील दूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ें आप। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के सामने आते हैं तो आपने फरमाया उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया मैं तुम्हें गैब की खबर दूं, क्या तुम खा के आए हो, यानी तुम्हारे पेटों में क्या है, और ये भी बताऊं क्या घर रख के आए हो। जरा इस बात को महसूस कीजिए, यहां भी नब्बा युनब्बिउ माता यही बनता है। इसका माना ही गैब की खबर देना है। तुम्हारे पेट में क्या, आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या खा के? नहीं बता सकते आप क्या खा के? मैं नहीं बता सकता। तो ये क्या है? कहता गैब। तो मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को था। अरे अब कुरान है, इसका इनकार करने वाला तो काफिर हो जाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को तो है, घर में क्या है ये भी पता है। तो मैंने कहा इतना मान गए हो? कहा हाँ इतना मान गए। तो मैंने कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह गैब देता है तो मेरा नबी ईसा समेत सब नबियों का इमाम है, फिर आपको गैब क्यों नहीं? पांच चार बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं, बोलने से सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा, चुप बैठने से तो नहीं मिलेगा। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये लफ्ज़ नबी का तर्जुमा, नबी होता ही वो जिसको। और अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में क्या फरमाया, इधर देखिएगा। फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक। फरमाया हबीब ये कुरान में जो कुछ है
ये गैब की खबरें थी जो हमने आपको अता फरमा दी है। जब रब फरमाता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, तो मौलवी फिर अड़ के खलोता है। मैं क्या बड़ा ही ढीठ है यार, जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हुजूर के गैब को मानने में लोगों को मसला ही क्या है, और मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। कैमरे वाले बैठेंगे, जरा मैं पीछे वाले आशिकों को भी देख लूं। तवज्जो फरमाए, इधर देखिए, कोई भी बंदा खड़ा ना रहे, बैठ जाए जनाब। अब ये बात जल्दी से सुनिएगा मेरी जी मेरे चांद, अल्लाह आपको खैर व बरकत से नवाजे, जीते रहे। गिरामी कदर हजरात, अब देखें सूरह नमल है, 19वां पारा है, एक चिंटी है। तवज्जो है सब हजरात की, तवज्जो फरमाइएगा आप हजरात। हाँ, दोबारा अपना शौक पूरा करना बेटे हैं। इधर देखिएगा, वो चिंटी थी तो वो मलका थी बाकी चिंटियों की, ओ कीड़ियां दी सरदार है। उन्हें सारियां अपनी खोड़ तो बाहर फिर दिया ने। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब चला ना अपने घर से, तो अभी 3 मील का फासला था, ना वहां पर कैमरा है ना दूरबीन है। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, ना ही को सैटेलाइट सिस्टम है। ते अगे वो जड़ी है कीड़ी, ये भी गल सोचनी, इन्नी को कीड़ी होती है, एक चावल दिया 3 कीड़ियां बनदियां जे, एडी छोटी कीड़ी होती है कीड़ी। तो वो पता क्या कहने लगी है, कहती है जल्दी जल्दी अपनी बिल में चली जाओ, खोडे च बढ़ जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कहीं तेजी में हमें कुचल ना दें। हजरत सुलेमान पर भी सदके जाऊं, यहां इसने बात की है, आपने भी 3 मील दूर सुन ली। चलो यार, मैं एक सादा सी बात, नबी तो सुनते ही रहते हैं, चूंकि नबी को तो इल्म गैब है, नबी तो सुन ही लेता है। ओ यार, मजे की गल है, कीड़ी नूं दस्या किने सीधी हजरत सुलेमान होंदे पए हैं। गल जे इत्थे रोक दी, कीड़ी नूं किने दस्या है। मैं आख्या मौलवी साहब जवाब दिओ, कहंदा मैनूं तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। आवाज कमजोरों वाली आ, 3 बंदे रह गए, बाकी सारे बोल पड़े। तेनू पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा। अल्लाह दिया बंदिया, कीड़ी दसदी पई है। ओ फिर कहंदा जी अच्छा ए अल्लाह ने इल्म दिता, बाका बस हुण फस गया है। आखे किदां? ओ खुदा तेनू अकल देवे, जेड़ा रब कीड़ियां नू इल्म दे सकदा है, मुहम्मद मुस्तफा नू नहीं दे सकदा। तो जो है कि कोई नहीं सारे भाइयों की, इस वास्ते शान मुस्तफा का पहलू समझे, ये है मेरे आका करीम की शान अक़दस, और लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ सुनिए, यहाँ पर आपको जलाली साहब भी कहते होंगे, दीगर उलमा भी, ताहिर भाई भी, सैयद साहब भी, कि जनाब आप सलाम पढ़ा करें हुजूर की जात पर, महफिल से पहले भी, बाद में भी, नाक से पहले भी, जुमे वाले दिन भी, ऐसे ही है ना। लेकिन कईयों को बड़ी तकलीफ होती है, नहीं वो सलाम कैसे सुनेंगे, वो तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, अगर अल्लाह का नबी कीड़ी का कलाम सुन सकता है, हमारा सलाम नहीं सुन सकता है? जो है कि कोई नहीं, सूफी साहब बोल रहा सुभान अल्लाह। आपको जरा समझिएगा, अल्लाह के बंदो, लोगों की समझ नहीं आती, मत मारी गई। हजूर की शान की गल आवे, वो दिन ढिड दे दर्द उठ खलोती है, जानती करो सरकार है, ये हुजूर की शान है। सबसे औला हो वाला, सबसे बाला हो वाला, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से भी ऊंचा। ये हमारा है नजरिया, और इस नजरिए को आप जरा समझने की कोशिश फरमाए भाई। या अय्युहन नबिय्यु, फरमाया ऐ गैब की खबर देने वाले। अब ये जो बात कर रहा हूं, अगर आपको लुत्फ आ जाए तो आप बोल सकते हैं, वैसे मैं ये बात सिर्फ स्टेज वालों के लिए करूंगा। अगर ये बोले तो आपने बोलना है, बस औकात इनकी जिम्मेदारी की होती है ना, ये नीला तो वास्ते नहीं ये होता, स्टेज वालों के लिए भी होता है। इधर देखिए, बाद लोगों ने यहाँ तर्जमा किया है, ये मैं आला हजरत का तर्जमा आपको बता रहा हूँ, बल्कि गैब की खबर का तर्जमा आला हजरत ने किया है। बाकियों ने जब तर्जमा किया ना तो कहते ए नबी, मैं क्या लफ्ज़ याद है तर्जमा ते ए कर ले, तो नबी का क्यों नहीं किया? आला हजरत ने किया है। अब यहाँ पर आपको एक नुक्ता बीच वाला दूं, अगर आप तवज्जो करें तो आला हजरत की शान भी समझ आ जाए। मैंने कहा आला हजरत को लाखों सलाम, लफ्ज़ नबी का तर्जमा करके अकीदा भी बता दिया, तर्जमा भी बता दिया। और जो मौलवी लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सके, बताओ तर्जमानी कैसे करेंगे मेरे मोहतरम? इसलिए तर्जमा भी अहमद रजा ने किया है, और तर्जुमानी भी अहमद रजा ने फरमाया। समझ आ रही है मेरी बात की आप रात को? इस बात से इमाम अहमद रजा को भी समझे। ये भी आजकल फितनों का दौर है ना, फितने उठ रहे हैं कि हमें बरेलवी ना कहा जाए। तो मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा फितना होना नहीं चाहिए था। वैसे आप अपने बड़ों को पढ़ लेते तो मेरा ख्याल है तुम्हारा मसला हल हो जाना था, लेकिन करें क्या, लोगों ने तो गर्दनों पे बिठा लिया है और पढ़ते हैं कोई नहीं, और बाद में ऐसे एलामिया जारी होते हैं ना, सॉरी सर मेहरबानी, हम बड़े अदब से समझा रहे हैं
लेकिन मैंने कहा या तो बता दो कि इस लफ्ज में गलती क्या है, समझ आ रही है। और मसला का नाम सुन्नी है, ये इसमें कभी भी किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन बरेलवी आपसे चिढ़ क्यों है? बरेलवी ये मेरी गैरत का नाम है। बरेलवियत क्या है? मेरी गैरत का नाम है। तो इस नाम से क्यों भागते हो? और ये अहले सुन्नत का उर्फी नाम है, समझ आ रही है? अहले सुन्नत का ये उर्फी नाम है। कोई नाम होता है उर्फ में मशहूर हो जाता है, समझ आ रही है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे सैयदी अमीर अहले सुन्नत हैं हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब, मेरे वो पीर हैं। उनके बारे में पता क्या मशहूर है? कहते हैं हजरत साहब। हजरत साहब कहें तो वो आता है, इमाम अहमद रजा का नाम अहमद रजा है, लेकिन उनको आला हजरत कहते हैं। आला हजरत उनका उर्फी नाम है। इलियास कादरी साहब का हजरत साहब उर्फी नाम है। तुम हजरत को कह नहीं, हजरत साहब ना को नहीं, आला हजरत ना। मैं को मसला तो है ना, नहीं तवज्जो फरमाई। है वो इलियास कादरी, लेकिन हजरत साहब उर्फी नाम है वो अहमद रजा, लेकिन आला हजरत उसका उर्फी नाम है हम सुन्नी बरेलवी हमारा उर्फी नाम है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, बरेलवी हमारा उर्फी नाम है। इस वास्ते से भागा ना करें, मेहरबानी फरमाए। अगर आपको किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया तो हमें बता दो, हम तालिब इल्म समझा देते हैं मसला। अब आप फिर कमजोर मारी होगी 4-5 बंदों की। ये दलिया गल्ला सुन के ना अपने कान थल्ले ना करया करो, कान खड़े करया करो, तकड़े होया करो। और फिर अगली बात बताऊं, मैंने कहा एक बात मैं बता दूं, जो मर्जी कर लो, आला हजरत की ये करामत है। ए गालू ना ये चस आवे वो बोले दूए बंदे नु, मेरा डिमांड ही कोई नहीं। आला हजरत साहब की ये करामत है, आला हजरत का ये तकल्लुब है, ये तसल्लुत है, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला की करामत है। आप पाकिस्तान में जब भी अपनी मस्जिद और मदरसा रजिस्टर करवाएंगे ना, आप कहेंगे ये हमारी मस्जिद है अहले सुन्नत। अगे एडा दायरा बनया, उन्हें कहना पोत्र एदा नहीं, अगे 10 देवबंदी है या बरेलवी है। इस लफ्ज के बगैर तू कभी रजिस्टर कर ही नहीं सकता है। और मैं क्या लफ्ज बरेलवी के बगैर तेरी दाल नहीं जलनी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हर सहाब ये नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान रज़ा। ठीक है, नहीं शकील वाले उलमा बोल के दाद देंगे तो फिर मैं आगे चल सकता हूँ। ये आला हजरत का तगल्लुब है, तसल्लुत है, आला हजरत की करामत है। जब तक लफ्ज़ बरेलवी ना लिखा जाए, तू पोत्र हो गया नहीं, अपनी मस्जिद में रजिस्टर करके दिखा। तू बच्चा लगना है, तू बच्चा लगना है, ये अपना मदरसा रजिस्टर कर जावे, तेनू लफ्ज़ बरेलवी लिखना बैठे इस वास्ते मैंने पूछा भी बैठे हो, ये हैं आला हजरत। इस वक्त भागा ना करें, अपने बुजुर्गों से भागना भी नहीं। अहमद रजा भी हमारे हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे, जमाती अली भी हमारे हैं, मेहरे अली भी हमारे हैं, गौसे जली भी हमारे हैं, मौला अली भी हमारे। अल्लाह खैर, हम किसी से नहीं भागते, हम तो सबके हैं। बस अल्लाह के खैर चल। पुत मोबाइल चो निकली, पुत मोबाइल जेब च पाला, ये हूं तू कटिया तो मैं लै लेने तो मैं वापस भी कोई नहीं छेती जेब च पा। हाँ बिल्कुल, ये मुख्तारिया गाल बात गई है। टाइम थोड़ा है, टाइम नहीं बात सकता, लेकिन गाल बात गई है। अगर आप जाग रहे हैं तो जरा ध्यान फरमाइएगा। गिरामी कदर हजरात, मैं जो बात कर रहा था, आला हजरत ने यह तर्जुमा की, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है। इधर देखें, इधर देखें, आपको मिलाद वाला मसला भी बता देना। वो लोग तवज्जो करें जो कहते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा हुजूर की आमद के बारे में, हमें बताओ। मैं तकड़ा हो पोता लिखिए, तकड़ा हो तकड़ा। आपको सारी जिंदगी का चैलेंज है, मेरी बात गलत साबित कर दे कत्ल माफ है, और अगर सही है तो मैं तुम कत्ल को नहीं करना, मैं सिर्फ बंदे का पुत्र बन जा। इन्ना अरसलनाका, फरमाया ऐ महबूब हमने आपको भेजा है। और जुमला सुनिए, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना, यही तो मिलाद है। और अल्लाह ने भेज दिया और हुजूर आ गए, मिलाद हो गया। लंबी चौड़ी बात, अरसलनाका, हमने आपको भेजा है। और आपने भेजा, हबीब आ गए, उनकी आमद ही आमद मुस्तफा बन गई। अच्छा मसले खड़े, कहाँ लिखा? मैंने कहा यहाँ लिखा।
पाना पिटी जाना कट्टे आंगू अड़िंगी जाना है सारा कुछ कुरान दे विच मरे मनदा तू नहीं मीलाद कहाँ लिखा है मैंने कहा बता मुस्लिम शरीफ में ये हदीस नहीं है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हर सोमवार शरीफ को रोजा रखते थे एक से आदमी ने पूछा हुजूर आप रोजा क्यों रखते हैं फरमाया फीहे बुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैका फरमाया यही वो दिन है जिस दिन मेरे ऊपर पहली वही आई यही वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ मैंने कहा नबी अपनी आमद का दिन खुद सेलिब्रेट करते हैं खुद मनाते हैं खुद मिलाद करते हैं हम साल बाद करें तुम दलाल मानते हो मुस्तफा तो हर हफ्ते अपना मिलाद कर लिया करते थे मैंने एक जगह ये रिवायत बयान फरमाई इधर देखिए तो मुझे एक बंदे ने पर्ची लेके मेरी कहना फिर तुसी भी रोजा रख के मिलाद करया करो मैं कहा यार साड़ी को आदत बन गई झंडे लाउण दी रोजे वाला तू कर रहा यार करता सही हो मारता सही गोडे छड़ी मुंडिया गोडे छड़ी सीधा होके नु कह रही बैठा जिवें समुद्री दी लारी दी इंतजार च ना पुੱਤ आप तो जनाब दाता साहब पहुंचने वाले हैं शहर मुहद्दिस आजम से ठीक है हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी जब आप लाहौर जाते थे कोई बंदा आपसे पूछता किधर जाते लोग मैं दाता साहब जानता था आपने कभी नहीं कहा मैं लाहौर जाता मैं दाता साहब जानता था और जो सुबह 6 बजे ट्रेन निकलती थी 5 बजे निकलती तो नाम ही रखा जी दाता साहब वाली गड्डी से जाना ये है सैयदी मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह मौलाना सरदार अहमद साहब और जाया करते की पता बाबा कितना तगड़ा बड़े कमाल का बाबा सी ठीक है अब जो बात कह रहा हूं इन्ना अरसलना का हमने आपको भेजा यही हुजूर का मिलाद है और अगली बात भी सुनना सुबुलुल हुदा व रशाद उसके अंदर ये बात मौजूद है समझ आ रही है वैसे बहुत सारे उलमा ने इस बात को लिखा है आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा एक बुजुर्ग को नबी पाक की ज़ियारत हुई कहने लगे हुजूर जैसे जैसे दिन दिहाड़े साल महीने बढ़ रहे हैं ना आपकी उम्मत में जोश जज्बा आपके मिलाद का बढ़ रहा है पहले तो सिर्फ मिलाद होता था अब जब चरागां आई तो उन्होंने पहले चरागां ये ना वो तुम देखा मैं छोटे छोटे चराग जो कबर से बाले जाते सन ना उदा के चराग लैके तेल पा के वाटर रख के तो अग ला के तो कंधा ते रख करते सन तो नहीं ना फरमाई ये अगर मेरा हादसा खता नहीं खाता तो मौलाना फजल रहमान का मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या है आपने एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद किया मसीह की काम देखते ना छोटी छोटी काम सी आपने चिराग बाल के रख छड़े आपने चिराग बाल के रखे ना तो एक 2 नंबर आ गया 2 नंबर समझ लियो मैं नाम ही ले सकना पर मैं फिर पा के मैं पलीतां का नाम सटेज से बंदे नहीं बोल रहे बोले कई बंदे रैत दी बैठे रैत नहीं देनी बद मतलब रैत नहीं देनी समझ आ रही है लेकिन मैं फिर पा के मैं इस वास्ते ना नहीं पिया लेंदा वो कहता जी तुसी है ना इतना खर्चा पे कर दियो ये अमल तो ठीक नहीं है तो आपने बजाय इसका आपने फरमाया यार मौली रिया यार गल तो तू ठीक करदा पे अगर ये अमल ठीक नहीं है ना ए मुंडिया नु आख्या सी इन्हां दे बाल छड़े ने तू बुझा दे उन्होंने हुण मौली साहब आए एक चिराग नु फूक मारी बुझ गया दूए नु मारी तीए नु मारी चौथे नु मारी पंजवें नु मारी बुझ गया जदों छेवें नु मारी ना तो पहला बाल पिया अगर आपको समझ आ जाए तो आप बोल सकते हैं उन्हें 6वें नु मारी तो 5वां पहला जल पिया 7वें नु मारी तो दूआ 8वें नु मारी तीया ते ओ हुण अगे भूखा मारी जांदा ओदे हिसाब नाल मार से बुझाई खलोता आपने गोडे तो फड़ के आख्या कमली बला पीछे तो देख उन्हें देखा भी बंदा भी कोई नहीं तो बड़ी भी आपे जा उन्हें क्या एक ही फरमाया मुस्तफा का जो नूर है खुदा की कसम काफिर कभी बुझा सकता ही नहीं समझ आ रही है ये कभी कोई बुझा सकता ही नहीं है तुम जो मर्जी कर लो ओ बाबा साडे तो दीवे कोई नहीं बुझा सकिया हुण तो फिर लाइटां जे बैठे हो इस वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की लाइटें देखकर पेट के अंदर दर्द नहीं होना चाहिए ये सितारे भी नीचे आए थे साढ़े को तारे नहीं लाते चैनल दी लड़ियां तो ला लेने देना कर लेने दो ना खैर ये बस औकात लोगों के बड़े अजीब मामलात होते हैं लेकिन इस मिलाद शरीफ के अंदर थोड़ा जा ना तकड़े होके रहे तकड़े होके आहो वो कि हूँ जो कहे ना इन्ना खर्चा करते पे किसी गरीब को दे दो उन्होंने फड़ के एक बार चौक च लम्मा पा लेना जी मेरा मशवरा एक पाओगे बाकी सारे सैट हो जाएंगे उन्होंने कहना मरे देखे सैलाब आया ना सारे तो पहलों असी लखा नहीं करोड़ा नहीं अरबा रुपये दिते ने असी गरीबों की मदद भी की है तो मुस्तफा का जश्न भी करते पे सानू हुणे ताना ना दे भी सारा गरीबों को दे दो असी गरीबों को पहलों दिता है बाद करते पे हाँ उत्थे तुहानू सारियां तनजीमां सुनिया दी नजर या दावत इस्लामी FGRF की सूरत के अंदर
इसी तरह जनाब या फिर तुहानू सैलानी नजर आइए, या फिर तुहानू सुन्नी तहरीक नजर आइए, या फिर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब वाली तुहानू तहरीक सिरात मुस्तकीम नजर आइए, या फिर उथे तुहानू TLP नजर आई है, समझ आ रही, या फिर मुस्तफाई ग्रुप नजर आया है, या फिर तुहानू पीर अजमल ग्रुप नजर आया है, ये सारे सुन्नी नजर आए। अगर मुअर्रिख बंदे दा पुत होया ना, ओदे च हलाल दी टाकी लगी हुई होई, जो गल जरूर लिख के जाएगा, जदों उम्मत मुश्किल वेला आया है उस वेले मीलादी अगे आए ने, फसादी नहीं आए। मीलादी आए हैं, मीलादी, फसादी नहीं आ सके। और मीलाद वालों तो मुस्तफा के भी वफादार हो, हुजूर की उम्मत के भी वफादार हो, अपने वतन अजीज पाकिस्तान के भी वफादार हो। आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है मेरे अजीजों की, आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं, आपको सवाब मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं भाईजान। अब इस बात को समझियो मेरे अजीज, ये जो मैंने बात की इसको ध्यान में रखिएगा। इन्ना अरसलना का, इसके साथ बता रहा हूं जी, मेरे चांद पर्चियां वैसे मैं पढ़ता नहीं, अगे ही फैसलाबाद पढ़ी से तो कुत्ता पीर मैनू पै गया सी। अल्लाह अकबर। ये लीजिए, ये मेडालियन है, तो वो हुण माफी मंगदा फिरदा है, वो जिहड़ा ड्रम सी थोड़ा नकीब, वो भी माफियां मंगदा फिरदा है। हाँ नहीं बिल्कुल उतरेगा, कहता जी मैनू माफी दे दो, मैं तुहाडे दर दा कुत्ता हाँ। मैं कहा मैनू उस दिन ही पता जिहड़े दिन मैनू पै गया सी, मैनू उस दिन ही पता लग गया तू वाकई कुत्ता है। लेकिन एक मैं तो हूँ कुछ नहीं कहना, मैंने अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द कर दिया था, मैंने तो कोई बात नहीं की। बुथेरा उन्होंने मैंने बुरा भला किया, तुम देखी होनी वीडियो, मैंने अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तो देख लो जलील होते पे, और मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि यहाँ पर जितने उलमा, जितने मशाइख, मैं 11 साल फैसलाबाद फिजानत भी ना रह के पढ़े हैं। इधर मतलब ये नहीं कि मैं कर को नहीं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन करिए कि असी मुरीद जो इलियास कादरी ने। मसला तो ये है ना, हैं हम अत्तारी हैं, इंतशारी नहीं है, हमारा मसला ये है। तो वो खुद ही जलील हो गया कि हम हुंदा फिरदा हो गई। अगर चाहते हो तो वीडियो बना के चढ़ा दो भी मैं पक्का सुनी है, मेरा अकीदा ही नहीं जो मैं उत्थे बक बक की सी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, सानू तेरा मसला ही नहीं, तेनू नाल बिठावांगे, सिद्धा ते हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात। तो मैं जो बात कह रहा हूँ जरा सुनिएगा। बुजुर्गों को जब ज़ियारत हुई ना आका करीम अलैहिस्सलाम की, तो कहा कि ये दिन दिहाड़े साल महीने गुजर रहे हैं, तो ये लोगों में एक जोश बढ़ रहा है। तवज्जो है मेरी तरफ? हुजूर आप भी अपनी उम्मत पर खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं सादी बात कहने लगा हूँ, दाएं बाएं देखने वाले इधर देखेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। आपने फरमाया मन फरेहा बिना फरेहना बही, तर्जमा मैं थोड़ी बोली च करना है तो बिल्कुल मठारिया करना है, आप ही तुहानू चस आवे तो बोलिया जे। फरमाया तुसी पुछदे हो कि जिहड़ा मेरा मिलाद करता है, खुशी करता है, जुलूस करता है, मैं खुश हूं ना कि नहीं? फरमाया जिहड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असीं भी ओहदे ही जम्मण ते राजी। लो हुण जिन्हों ये गल समझ आ गई, हुजूर का मिलाद कर ले। लेकिन मिलाद करने का अंदाज वो अहले सुन्नत के नजदीक ये है, जब मिलाद हो, महफिल हो या जलूस हो, ना ढोल ना ढमक्का ना भंगड़ा ना फायरिंग ना नाचना, समझ आ? अगर औरतों की महफिल मिलाद हो तो इनकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। कई औरतें मिलाद पढ़ने वाली हैं, वो अपने स्पीकर खुद साफ रखे हुए हैं। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, आप बहुत गलत काम करती हैं। इससे बेहतर है एक मां ते 2 धियां बह जान, कोई एक जड़ी नात पढ़ छड़े मिलाद, यही सुना। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर तेरे को लेना भी नहीं ना एडा वड्डा इंतजाम करना, तो मौली साहब को सदना, तो नकीबां ते नात खाना को सदना, ये मिलाद इस तरह बहुत अच्छी बात है, शौक है, लेकिन इस तो घट दे भी हो सकता है। तू रुपया 20 को जलेबियां लिया घर आ, तो सारे सिर्फ इन्ना कह दे तो यार जलेबियां लिया भी हजूर की आमद की खुशी है, मिलाद हो गया। मिलाद कहते किसको है? हुजूर के आने की खुशी को जाहिर करना। भाई यार हुजूर है, मैंने चेता है, मैंने बड़े चाह चढ़िया, लो जी मिलाद हो गया।
और ये जो ज़ौक़ होता है ये इलाके का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए होता है, समझ आ रही है। लेकिन औरतों को चाहिए अपनी हद में रहें, मादरत के साथ जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूँ। बाज नात पढ़ने वाली औरतें, जवान लड़कियां, मुझे दोस्तों ने बताया वो ना आउंदियां ने तो पूरा तैयार होके तो फिर अपना लाइव पेज चलांदियां ने, नाल नाता पढ़न दियां ने, तो बड़ा एक अजीब व गरीब मेरी गुजारिश है उनसे, आप अल्लाह की कसम ना अल्लाह को राजी कर रही हैं ना हुजूर को राजी कर रही हैं, आप तो अपने गांठ बढ़ा रही हैं मादरत के साथ मुझे माफी चाहिए। ऐसा बदतमीजी वाला तूफान नहीं खड़ा करना चाहिए। कलमा पढ़िया जा रहा पढ़िया 10-12 साल के जी मैं या पाक मोहम्मद रसूल अल्लाह जी, ये एक अजीब व गरीब बातें होती हैं। तो जो सही बात है ना जी, वो औरतों में तो बहुत सारी बातें ऐसी मशहूर हैं। उन औरतों ने घरों में अंदर ना कहानियां रखी हुई हैं। आज ही लकड़ा की कहानी है, आज 10 बीबियां की कहानी है जी, आज ही फलाने की कहानी है जी, ईडी असी औरतां नहीं पढ़नी है जी, मर्द में बह नहीं सकता जी, मठियाई असी खानी, ये बहुत सा मौला अली दा है, हालांकि बहुत सा नबी दा अली दा हो ही नहीं सकता। सियाबी जो भी उसकी करामत होती है ये कहानियां पढ़दियां रहंदियां ने। बीबियो ये मर्द कहानी नहीं पढ़ सकता, कोई एडी गंदी शै भी असी पढ़ नहीं सकते। फिर मठियाई तुसी खानी असी खा भी नहीं सकते। मैं क्या मस्ट बी करप्शन, मजहबी करप्शन, मजहबी मजहब के नाम पे करप्शन तो ना करो। ये तो इमरान खान का नारा आया ना जी, ये करप्शन नहीं होनी चाहिए। इस करप्शन को आप दूर करें अपने अंदर से। तो ये जो औरतें हैं जरा इनको समझना चाहिए। अगर समझिया बैठिया हो तो मसला कर दे मां, वो तो अनु नहीं कह रहा, तुसी समझो भी सानू बैठिया हो गई। ये जो पर्दे में आवाज जा रही ना, मैं उनसे कह रहा हूं, बिल्कुल आपने ऐसी बात नहीं करनी। अपने जो हकायक होते हैं उनको हकायक को समझे, आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस्लाम ने घर की मलका बनाया, तुसी बाहर निकल के नौकरानियां बन दिया हो, 2-3 हज़ार से नौकरियां कर दी सारा साल। तो खैर तो है, तो घर रह सारे कमा के तेन लिया के देंगे। इस्लाम इतनी इज्जत देता है, तू इज्जत लेंदी नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। तो इनकी तकरीर करें तो आवाज बाहर ना जाए, ना पढ़े तो आवाज बाहर ना जाए, और अपने लाइव पेजेस ना चलाएं, अपनी तस्वीरें ना शेयर करें। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। ये औरतों के लिए इजाजत नहीं है। हमारे मिलाद के अंदर भंगड़ा, नाच गाना और इसकी तर्ज पर और ढोल डमक्का और फायरिंग, ये इजाजत ही नहीं है। मिलाद का जुलूस होवे, सवेरे फजर की नमाज पढ़, फिर गुस्ल कर, फिर कपड़े नवे पा, फिर खुशबू ला, फिर तस्बीह हाथ पढ़, फिर अपने आलम दीन के पीछे आके खड़ा हो जा, गली टुर पे, तेरी अखां नीवियां होण, दरूदो सलाम दा तराना तेरी जुबान ते जारी होवे, अखां चों आंसू चलदे पहण ते आमद मुस्तफा दे नारे लगन, तो फिर तू जोर पड़े ते चल सुना आ जाए। जो है मेरे अजीजों की के कोई नहीं है, ये है आका करीम का मिलाद। इस तरह अपने मिलाद को ना जरा हर किस्म की शरई कबाहत से जरा साफ कर दे, और ये हमारा हक बनता है। और जैसे आपके मौलाना शहबाज साहब और इनकी टीम के लोग हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे, इस तरह सारे बंदे अपना हिस्सा मिलाएं, मदीना मदीना हो जाएगा। इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है। अल्लाह का भेजना, हुजूर का आना, ये मिलाद है। शाहिदन, गवाह बनाकर, हुजूर गवाह हैं। और सादा बात कहूं, गवाह उसे कहते हैं जो मौके की सारी कार्रवाई को आंखों से देख रहा हो। और जो आंखों से देख रहा हो ना, अगली गाल से मट्ठा नहीं ये बोलना, जो आंखों से देख रहा हो, जिसको रब शाहिद कहे, ओए ओ है हाज़र नाज़र हुंदा जे, कोई हाज़र नाज़र हुंदा जे। मौलिया नूं मौत ही पै जांदी, ये किदां हो सकदा। एक नबी पाक सारे नूं किदां देखते हैं। मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने इंज मसला हल कीता है, फरमाया चवड़ जानदी, एक नबी है तो सारे नूं देख नहीं सकदा, चवड़े जाइए, एक सूरज है सारे नूं रोशनी दे सकदा है, मेरा नबी ते नबियां दा सूरज है, वो सारे नूं क्यों नहीं दे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। मुफ्ती यार खनीमी ने यूं मसला तुम्हारा हल फरमाया। अजीजान गिरामी, इस वास्ते ये बकबक ना की जाए। ओए ते नबी के खुदा की कसम बड़ा ऊंचा रुतबा, इधर देखना। पीरों के पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी खुद रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी फर्दुल अफराद सय्यदुल अस्याद कुतुबुल अक्ताब मरजउल अताब ताफिउल फसाद पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी, आप फरमाते हैं लोगों, मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली के ऊपर राई का दाना है। अगर ये गौसे आदम का हाल है तो बता मोहम्मद मुस्तफा का अपना हाल क्या होगा। जो है कि कोई नहीं आता। शाहिदन, और मैं हमने आपको गवाह बनाया है। टाइम नेड़े लग गया नहीं, हमने आपको गवाह बनाया है। हुजूर गवाह हैं।
टाइम तो पूरा हो गया, पर मैं मुबशिर नजीर पर एक एक बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। गिरामी कदर हजरात, फरमाया हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा है। कहानियां पढ़ने वाली बीबियां तवज्जो करो, कहानी पढ़ना मैं लिख के दिंदा जे तो सवाब नहीं लभना। हाँ लानता मैं गिन नहीं सकता किनियां लभनियां, ये नहीं मैं गिन सकता। नाराज नहीं होगी आप, आपको ये समझना चाहिए। पर्दे में जो बैठ के सुन रही है ना, सुनो, कहानियां पढ़ दिया हो और समझती हो कि बहुत बरकत वाली शय है। ये रवाफिज के गड़े हुए किस्से हैं जो तुम्हारे घरों में दाखिल हो गए। हमारे घरों में कुरान और हदीस होना चाहिए। और क्या है, मेरे आका ने फरमाया जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े अल्लाह ताला 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता। एक सूरह यासीन 3 बारी कुल हु अल्लाह पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब है। तू कहानियां ही पढ़ी जानी है। कहानियां ना पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने का फायदा है, छोड़ दो इन कहानियों को। और अगर पढ़नी है तो फैजाने सुन्नत पढ़ो ना, पता लगे भी साथी को दीन के बारे। और खवातीन की नमाज जो अहले सुन्नत के लोगों ने लिखी है ना, आपको पता भी चले। दावत इस्लामी की इशाअती इदारे से बड़ी बड़ी किताबें मिल जाती हैं, उनको समझना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी बशारतें अता फरमाई हैं। अब मैं एक एक बशारत बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक ही सुना दूं जिससे पूरा मुआशरा आज कोई सबक लेके जाए। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे, मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत देता हूं। और ये क़यामत की सुबह तक के लिए ये मसला है। आप कहेंगे क्या है वो चीज? हुजूर ने फरमाया एक अपनी जबान, एक शर्मगाह। इन 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दे दो कि इनको शरीयत के खिलाफ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो शरीयत की हुदूद है उनमें रहकर फरमाया तुम अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता। खुदा का खौफ करो, अपनी जबान को भी संभालो और अपने जिस्म की भी हिफाजत करो। बिल्कुल हरामकारी में पड़ने की जरूरत नहीं है। नौजवान मर्द जाओ तो समझो, आज बेहयाई को आम करने के लिए ट्रांसजेंडर बिल को पास किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर का क्या मतलब है? औरत कहती है जी मैनू लगता है मैं बंदा, कहती मैनू लगता है लिहाजा मुझे रजिस्टर कर दो, मैं बंदा। मैं क्या तू बंदा है ही नहीं, अब मुझे फील बड़ी गल है। मैं क्या सानू फील होता तू पक्की कमीनी है। ऐसी औरत से मैं मुखातिब हूं ना। हमारी माओ बहनों को तो अल्लाह सलामत रखे जितनी मुसलमान हुजूर की कनीजें हैं। एक नहीं, दोनों हाथों से सलाम हो हमारी माओ बहनों। लेकिन ऐसी औरतें, एक बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है मैं औरत हूं। औरत बन गई है, कहता मुझे फील होता है तू इसलिए लिहाजा मुझे औरत कह दिया जाए। बड़ी गल, वो जे कल तेन फील होया भी तू खोती है तो फिर बट्ठे बोलोगे तो सुन ना लेना। कल तेन फील हो मैं कुत्ता तो फिर आजकल भी जो बहुत ही अमीर हो जाए दीन तो दूर हो के ना, वो फिर कुत्ते भी अपने घर च रखते, बल्कि अपने बिस्तरे नाल खलोते हैं। देखिया होना, यकीन करो 1.25 करोड़ की प्राड होती है फ्रंट सीट से। इधरों सेठ साहब बैठे नाल कुत्ता बैठा। मैं कंट्रास वेखो मेरे को टाइम होंदा हजामत तो मैं इंज करदा दोबारा वाल भी ना हो गए। की टाइम थोड़ा है। अल्लाह का ना जे, अल्लाह का ना जे, इन्हां दे पीछे ना जाओ। हमें जिद्दत का हुक्म नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत का हुक्म है। ये ट्रांसजेंडर बिल ये लानती बिल है, याद रख लीजिए। इससे तो कौम लूत वाला अमल जारी हो जाए, और कौम लूत वाला अमल जारी हो जाए तो अल्लाह का अजाब आता है। ये मुल्क तो पहले ही अद्धा पानी नाल डुबिया पे हुक्मरानों, फिर बेगैरती करते पे हो, बिल नूं वापस लो वरना पत्थर बसणगे पत्थर। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने ये बिल पास किया है उनको बिल्कुल करार बाकी सजा देनी चाहिए। कौन है बेगैरत? हमारी पार्लियामेंट में ये लिखा हुआ है कोई कानून कुरान व हदीस के मुखालिफ नहीं बनेगा। इससे बड़ी मुखालफत क्या हो सकती है? चुप करके भांग पी के बैठे रहते हैं, फिर जदों इदां दे मसले ते सुस्ती कर देने तो कोई ना कोई मुमताज कादरी जम पई। वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या कानून ही भंग पी के सुता है तो किसने तो तुहानू जगाउणा है? समझ आई? कानून ही भंग पी के सुता दूना सा की कार्रवाई है फिर। इससे पहले कि कोई ऐसा वाकया हो, उससे पहले बेगैरतियां छोड़ो और नबी पाक की सुन्नत पर अमल करो। समझ आ रही? और आखिरी बात, नबी पाक ने फरमाया
जो मर्द औरतों वाली शक्लो शबाहत इख्तियार करे उस पर भी लानत है, और जो औरत मर्दों वाली शक्लो शबाहत इख्तियार करे उस पर भी लानत है। मर्द हो तो मर रहो, बीबियां हो तो बीबियां रहो। तो शौक केड़ा चढ़ गया, मैं दसो तो सही ना, क्या कर रहे हैं? अपनी हुदूद में रहो। आमद मुस्तफ़ा के ये मकासद, बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं जो वक्त था 5 मिनट में ऊपर दे के जा रहा हूँ। नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, माँ बाप का एहतराम करना है, अपनी नज़रों में हिजाब पैदा करना है, ज़बान पर दुरूद व सलाम का पढ़ाना जारी रखना है, हलाल कमाना है, हलाल खाना है। जब भी अज़ान हो फौरन मस्जिद में जाना है। राहे हक फोर्स वाले सारे जवान कोशिश करें चेहरे पे दाढ़ी सजाएं, हाथ में तस्बीह रखें। जब भी अज़ान हो, मेरा ख्याल है अगर 100 बंदा है, 100 बंदा ये मसीफे हो गए तो 100 इन्हों के नाल विचास ना आ जाए। समझ आ रही है? ये मिलाद के मकासद होते हैं। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है, अपनी नज़र और फिक्र और अपनी गोद को सुथरा रखें, आपके बच्चे भी नेक पैदा होंगे। आज माओ ने अपने ना किरदार को उस तरीके से सुथरा नहीं रखा, इस वास्ते बच्चों की ये कैफियत है। जिन माओ ने किरदार को सुथरा रखा था, बच्चे बाबा फरीद जैसे पैदा हुए। माओ ने अपनी गोदों को सुथरा रखा ना, बाबा बच्चे जो थे वो हजरत गौसुल आजम जैसे पैदा हुए। अपने आप को जरूर संभाला करें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आप मेरे पीछे नहीं भागेंगे। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे